वो 2 जुलाई की मनहूस तारीख थी जब सैकड़ों महिलाएं और बच्चे बदहवास होकर भागती भीड़ के पैरों के नीचे कुचलकर मारे गए थे। अभी तक जो है बाबा के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। बाबा किस बात का है? बाबा होता तो वहीं पे जो है जितने भी मृत्यु हुई तो वहीं जीवित होते। बाबा को खत्म किया जाए। बाबा नहीं है, ढोंगी है, बिल्कुल नहीं है। बाबा वहाँ से निकले भगदड़ मची, जब मालूम उन्हें पड़ा, ऐसी बात नहीं उन्हें मालूम नहीं पड़ा तो बाबा को आना चाहिए नहीं आनी चाहिए। अब जब बाबा वहाँ पे आए नहीं तो भैया उनको दोषी माना जाएगा जो अपने आप को भगवान कहते हैं। 2 जुलाई को 121 मौत हो गई, अस्पताल लाशों से पट गए। लेकिन एक हफ्ते बाद एसआईटी ने जो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी है उसमें बाबा को क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई दे रही है। एसआईटी रिपोर्ट में लिखा है, साजिश से इनकार नहीं है पर गहन जांच की जरूरत है। आयोजकों की लापरवाही से हादसा हुआ है। भीड़ को आमंत्रण देने के बाद पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हाथरस कांड को लेकर एफआईआर से लेकर एसआईटी की रिपोर्ट तक कहीं बाबा का नाम नहीं है। ले रे के बाबा पे लाखों वोट हैं, वोट को चक्कर है जे सबरो जी वोट चाहिए अरे के बाबा को। जब बाबा है का है, बाबा को जितर को नजर है जाए उतई वोट चलो जातु है जासू बाबा ना आए चक्कर में। हाथरस कांड के 4 दिन बाद तक बाबा लापता रहे और फिर अचानक उनका वीडियो संदेश सामने आया। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। और अब एबीपी न्यूज आपको बारी बारी वो वजहें बताने जा रहा है जो बाबा की भूमिका पर सवाल उठाती हैं। पहली वजह, चश्मदीदों के मुताबिक बाबा ने मंच से कहा था कि उनके चरणों की धूल हर तरह के दुख दर्द को दूर कर देगी और यही बात भगदड़ की वजह बनी। भोले बाबा जो हैं, जो सूरजपाल भोले बाबा जी हैं, उन्होंने मंच से ये कहा कि मेरी चरण रज से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी सभी विपदा दूर हो जाएंगी। तो उस जब वो निकल के गए तो उनकी इस बात को लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने जो सुना तो उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे भीड़ चली। भीड़ जब चली तो वहां के सेवादारों ने डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया। जब डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया तो पीछे इधर से इन्होंने प्रेशर लगाया, पीछे से जब भीड़ का प्रेशर पड़ा तो वो डंडे फंडे से भट गए और भीड़ मतलब बेकाबू हो गई और वो एक दूसरे को चढ़ते हुए निकल गए और भोले बाबा वहां से चले गए। दूसरी वजह, बाबा के सत्संग के लिए 80,000 लोगों के जुटने की इजाजत ली गई थी, लेकिन वहां 2.5 लाख से ज्यादा की भीड़ पहुंची थी। बावजूद इसके बाबा की आर्मी ने पुलिस को चार्ज नहीं लेने दिया। अगर बाबा के सेवादार पुलिस को पंडाल में व्यवस्था संभालने देते तो शायद हादसा टल सकता था। उन्होंने कोशिश करी अंदर जाने की पंडाल में पुलिस कर्मियों ने। हाँ, पुलिस कर्मियों ने, तो उन्होंने जो है उनको रोक दिया। बोला आप लोगों का अंदर आने का कोई काम नहीं है। किसने रोका? ये उनके सेवकों ने, सेवादारों ने। हाँ, सेवादारों ने। क्या बोला सेवादारों ने पुलिस कर्मियों से? बोले कि आप लोग के अंदर आने कोई काम नहीं है, आप अंदर की व्यवस्था तो हम ही संभाल लेंगे, आप जो ये बाहर की है भीड़ इनको संभालो। वहाँ पे अगर पहले से ही अगर पुलिस अंदर होती और वो कंट्रोल, हाँ, तो व्यवस्था इतनी दुर्घटना जबरदस्त नहीं होती। कांग्रेस के सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात की थी, लेकिन बाबा को दोषी नहीं बताया था। और अब तो अपनी मां को हादसे में खोने वाले विष्णु कुमार जैसे कई पीड़ित हाथरस कांड पर राजनीतिक पार्टियों के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। उनके सामने आपने ये बताया था कि बाबा जो है के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए किसी तरीके की? नहीं, मैंने उनसे ये कार्रवाई की नहीं कही थी। हाँ, मैंने कहा था अगर बाबा को कार्रवाई है तो नेताजी थोड़ा सख्ती की जाए, उसे सजा दी जाए, चाहे बाबा हो चाहे प्रशासन हो, जिसकी भी कमी हो उसे दोषी मानकर सजा दी जाए।
एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को प्रशासन ने सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन पीड़ित परिवार इस कार्रवाई को सिवाय लीपापोती के और कुछ नहीं बता रहा। सर ये तो लीपापोती हो रही है सर, मेरी नजर में तो ये तो नहीं, क्यों कि बाबा को लाना चाहिए ना था, बाबा के साथ उस बाबा को देखना चाहिए। और ये क्या, बाबा के कर्मचारी पकड़े हुए हैं, बाबा को कहीं पर नाम नहीं है, तो इसमें प्रशासन का हाथ है नहीं है? प्रशासन उसको दुबका रहा है या प्रशासन उसको बचा रहा है? पीड़ित परिवार सवाल उठा रहे हैं और सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। जो लोग भी दोषी हैं वो सरकार के मुलाजिम हो, सरकार के अफसर हो, चाहे वो बाबा के अनुयायी हो, बाबा के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हो या बाबा खुद हो, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार वहाँ की कटिबद्ध है। लेकिन बाबा का दोष साबित कैसे होगा जब उन्हें जांच के हर सिरे से ही अलग कर दिया गया है? इतनी जनता पब्लिक मर गई, आज भी सरकार सो ही रही है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि बाबा पैसा वाले ज्यादा है कि मतलब आस्था ज्यादा बढ़ गई है बाबा के ऊपर सब लोगों की। यहाँ राजनीति का ये चल रहा है जो खेल, वो सबको दिख रहा है। अगर राजनीति का खेल नहीं होता तो बाबा अब तक कब का गिरफ्त में होता। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक बना रखा है भोले बाबा, ताकि ये जिससे कह देगा अपनी जनता से कि हाई इसके लिए वोट दे दिया जाए तो वोट उसी की तरफ जाता है इसका, इसीलिए उसको पकड़ा नहीं जा रहा होगा इसी वजह से। बस हाथरस हादसे में पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हाथरस वाले कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सहित कई सेवादार भी शामिल हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में बाबा से पुलिस ने कोई पूछताछ ना तो जांच के सिलसिले में और ना ही जानकारी के सिलसिले में की है।